जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे हमारी भविष्यवाणी सतयुग की वापसी, जो पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी भविष्यवाणी है कि सतयुग वापस आएगा। चलिए जानते हैं क्या बताया है उन्होंने। पुरातन काल में एक अपराजित हे दुर्दांत दैत्य कीर्तवीर्य के आतंक से दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया था। वह महाप्रतापी और वरदानी था। देवता और मनुष्यों में से कोई उससे लोहा ले सकने की स्थिति में न था। सभी असहाय बने जहां तहां अपनी जान बचाते फिरते थे। उपाय ब्रह्मा जी ने सोचा। भगवान शंकर को एक प्रतापी पुत्र उत्पन्न करने के लिए सहमत किया। वही इस प्रलय दूत से लड़ सकता था। कार्तिकेय जन्मे। अग्नि ने उन्हें गर्भ में रखा। कृतिकाओं ने पाला और इस योग्य बनाया कि वह अकेले ही चुनौती देकर कीर्तवीर्य को परास्त कर सके। ऐसा हुआ भी और संकट टलने का सुयोग आया। इस पौराणिक उपाख्यान में कितना सत्य और कितना अलंकार है यह कहना कठिन है, पर प्रस्तुत विभीषिकाएं सचमुच ही ऐसी है जिन्हें कीर्तवीर के आतंक तुल्य ठहराया जा सके। जो सामने है उसकी परिणति महाप्रलय होनी जैसे मान्यता हर विचारशील की बनती जा रही है। अणु युद्ध की विभीषिका किसी भी दिन साकार हो सकती है और इस धरती पर विषाक्तता के अतिरिक्त और कुछ बचने के आसार नहीं हैं। बढ़ती जनसंख्या के लिए निर्वाह साधन अगले दिनों भी मिलते रहें, इसकी कोई संभावना नहीं। अन्न, जल, खनिज ही नहीं, शुद्ध वायु तक मिलना संभव ना रहेगा और लोग भूख प्यास घुटन से त्रस्त होकर दम तोड़ देंगे। मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ डालने निरत व्यक्ति का स्वास्थ्य, संतोष, सुरक्षा, संपदा सभी से वंचित होना पड़ेगा। अनाचार की मान्यता देने वाले समाज में स्नेह, सहकार और न्याय के लिए क्या स्थान रहने वाला है। विशृंखलित और विग्रही समाज का कोई भी सदस्य चैन से न रह सकेगा। इन परिस्थितियों का विवेचन हर क्षेत्र के मूर्धन्य विचारशील कर रहे हैं और एक स्वर में इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि समय रहते न चेता गया तो मनुष्य जाति को सामूहिक आत्महत्या के लिए बाधित होना पड़ेगा। इस प्रसंग में शास्त्रकार, दिव्यदर्शी, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता भी अपने अपने तक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए यह घोषित करते हैं कि दुर्दिनों की विपत्ति वेला अब कुछ ही दिनों में आ धमकने वाली है। बढ़ते तापमान से ध्रुव पिघलने, समुद्र उफने और हिम युग वापस लौटने जैसी चर्चाएं आए दिन सुनने को मिलती रहती है। कोई चाहे तो इन परिस्थितियों की कीर्तवीर्य महादैत्य के समय से तुलना कर सकता है, जो किसी के भी झुकाए ना झुक पा रहा है। ऐसे समय में आध्यात्म शक्ति ही कारगर होती रही है। विश्वामित्र का यज्ञ, जिसकी रक्षा करने राम लक्ष्मण गए थे, सामयिक आतंक को टालने की पृष्ठभूमि बनाने के लिए ही किया गया था। दधीची के अस्थि दान के पीछे भी यही उद्देश्य था। कार्तिकेय जैसे अध्यात्म क्षमता उत्पादित करने के प्रयत्नों के साथ किसी प्रकार संगति बिठानी हो तो प्रज्ञा परिजनों द्वारा संचालित प्रज्ञा पुरस्चरण से बैठ सकती है, जिसमें 24 लाख व्यक्ति एक समय पर एक विधान से वातावरण संशोधन की साधना करते हैं। इसी की एक कड़ी इस अनुभव प्रयास के साथ जुड़ती है, जिसमें एकांतवास के साथ उग्र तपश्चर्या करने का निर्धारण है। इसकी सुखद परिणति पर हमें उतना ही विश्वास है जितना अपनी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व पर। दृश्य और प्रत्यक्ष परिस्थितियों का विश्लेषण करने वालों और निष्कर्ष निकालने वालों की तुलना में हमें आभास इन दिनों सर्वथा भिन्न है। लगता है एक एक करके सभी संकट टल जाएंगे, अणु युद्ध नहीं होगा और यह पृथ्वी भी वैसी बनी रहेगी जैसी अब है। प्रदूषण को मनुष्य न संभाल सकेगा तो अंतरिक्षीय प्रवाह उसका परिशोधन करेंगे। जनसंख्या जिस तेजी से अभी बढ़ रही है, एक दशाब्दी में वह दौड़ आंधी घट जाएगी। रेगिस्तानों और ऊसरों को उपजाऊ बनाया जाएगा और नदियों को समुद्र तक पहुंचाने से पूर्व इस प्रकार बांध लिया जाएगा कि सिंचाई तथा अन्य प्रयोजन के लिए पानी की कमी न पड़े। प्रजातंत्र के नाम पर चलने वाली धांधली में कटौती होगी। वोट उपयुक्त व्यक्ति ही दे सकेंगे।
अफसरों के स्थान पर पंचायतें शासन संभालेंगी और जन सहयोग से ऐसे प्रयास चल पड़ेंगे जिनकी कि इन दिनों सरकार पर ही निर्भरता रहती है। नया नेतृत्व उभरेगा। इन दिनों धर्म क्षेत्र के और राजनीति के लोग ही समाज का नेतृत्व करते हैं। अगले दिनों मनीषियों की एक नई बिरादरी का उदय होगा जो देश, जाति, वर्ग आदि के नाम पर विभाजित वर्तमान समुदाय को विश्व नागरिक स्तर की मान्यता अपनाने तथा विश्व परिवार बनाकर रहने के लिए सहमत करेंगे। तब विग्रह नहीं, हर किसी पर सृजन और सहकार सवार होगा। विश्व परिवार की भावना दिन दिन जोर पकड़ेगी और एक दिन वह समय आएगा जब विश्व राष्ट्र आबद्ध विश्व नागरिक बिना आपस में टकराए प्रेम पूर्वक रहेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और वहां परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसे पुरातन सतयुग के समतुल्य कहा जा सके। इसके लिए नव सृजन का उत्साह उभरेगा। नए लोग नए परिवेश में आएंगे। ऐसे लोग जिनकी पिछले दिनों कोई चर्चा तक न थी, वे इस तत्परता से बागडोर संभालेंगे मानो वे इसी प्रयोजन के लिए कहीं ऊपर आसमान से उतरे हो या धरती फोड़ कर निकले हों। यह हमारे स्वप्नों का संसार है। इनके पीछे कल्पनाएं अटकलें काम कर रही हैं, वरन अदृश्य जगत में चल रही हलचलों को देखकर इस प्रकार का आभास मिलता है जिसे हम सत्य के अधिकतम निकट देख रहे हैं। मरणोन्मुख प्रवाह के इस प्रकार आमूलचूल परिवर्तन होने के पीछे उन दैवी शक्तियों का हाथ है जो दृश्यमान न होते हुए भी वातावरण बदल रही है और लोक चिंतन के आध्यात्म तत्वों का समावेश कर रही है। महान कार्यों के लिए किसी जादुई कलेवर वाले लोग नहीं होते। अपने जैसे ही हाड़ मास के लोग जब दृष्टिकोण, रुझान एवं पराक्रम की दिशा बदलते हैं तो वे कुछ से कुछ बन जाते हैं। रीछ वानरों में ना कोई विशेष योग्यता थी न क्षमता। दैवी प्रवाह के साथ साथ चल पड़ने के कारण वे सब कुछ से कुछ हो गए। हनुमान, अंगद और नल नील जैसा ने जो पुरुषार्थ किया उन पर सहज विश्वास ही नहीं होता, पर जो आत्मशक्ति की दिव्य चेतना की क्षमता को जानते हैं उन्हें यह विश्वास करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती कि टिटहरी का सत्संकल्प समुद्र को सुखाने में अगस्त का सहयोग आमंत्रित कर सकता है और असंभव लगने वाले अंडे लौटाने जैसा कार्य संभव हो सकता है। दूसरों को विनाश दिखता है सो ठीक है, परिस्थितियों का जायजा लेकर निष्कर्ष निकालने वाली बुद्धि को भी झुठलाया नहीं जा सकता। विनाश की भविष्यवाणियों में सत्य भी है और तथ्य भी, पर हम आभास और विश्वास को क्या कहें। जो कहता है कि समय बदलेगा, घटा टोप की तरह घुमड़ने वाले काले मेघ किसी प्रचंड तूफान की चपेट में आकर उमड़ते हुए उड़ते हुए कहीं से कहीं चले जाएंगे। सघन तमिश्रा का अंत होगा। उषा काल के साथ उभरता हुआ अरुणोदय अपनी प्रखरता का परिचय देगा। जिन्हें तमिश्रा चिरस्थायी लगती हो वे अपने ढंग से सोचें, पर हमारा दिव्य दर्शन उज्जवल भविष्य की झांकी करता है। लगता है कि इस पुण्य प्रयास में सृजन की पक्षधर देव शक्तियां प्राणपण से जुट गई हैं। इसी सृजन प्रयास के एक अकिंचन घटक के रूप में हमें भी कुछ कारगर अनुदान प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। इस सुयोग सौभाग्य पर हमें अतीव संतोष है और असाधारण आनंद भी है। यानी कि जिन लोगों ने भी सतयुग को लेके या परिवर्तन को लेके भविष्यवाणियां की हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि बहुत विनाश की घड़ियां आएंगी और विनाश होगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव का कहना है कि सृजन होगा और सतयुग वापस आएगा। सतयुग वापस आएगा और आकर रहेगा। यह पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी है। इस पर सभी को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव वह दूरदर्शी हैं जिन्होंने न केवल अब तक बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की जो हम सत्य प्रतीत देख रहे हैं, और ऐसे अनेक भविष्यवाणियाँ उन्होंने की है जिन्हें हम सब अब जाकर समझ पा रहे हैं। तो यह भविष्यवाणी भी जरूर ही सफल होगी, जरूर ही सत्य सिद्ध होगी। इतना आत्मविश्वास और इतना विश्वास हम सभी को अपने पूज्य गुरुदेव पर होना चाहिए, और एक दिन ये सभी लोग विश्वास करेंगे जब ये घटनाएं उनके समक्ष में आएंगी।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और भी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की है, भारत के लिए बहुत कुछ उन्होंने कहा है, और गुरुदेव के लिए भी बहुत से भविष्य वक्ताओं ने क्या क्या भविष्यवाणियाँ की है, इन सबको भी हम जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक इसको अवश्य शेयर कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।